हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने बात कर ली है धनु राशि तक राहु केतु के गोचर को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। यह तीन राशि लास्ट राशि रहेगी। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में मिलूंगी नेक्स्ट गोचर के प्रभाव को लेकर। तो आइए दोस्तों, वीडियोस को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए बात करते हैं राहु केतु के गोचर की मकर राशि पर। दोस्तों, मकर राशि वाले पहले से ही शनि की 7.5 से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्हें शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, जो 30 अप्रैल 2022 को अब इन्हें शनि की 7.5 का तृतीय चरण शुरू होगा। मकर राशि वालों, आपके सुखों में कुछ कमियां, कुछ परेशानियां या घर कुटुंब में कुछ परेशानियां बनी रहेगी। आपको अपने घर में अपनी माता की आपको परेशानी, मतलब माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर बन रही है और सप्तम दृष्टि आपके पिता के भाव यानी 10वें भाव कर्म स्थान पर बन रही है। तो आपको कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानियां बनी रहेगी। अगर आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप नया व्यापार अभी शुरू ना करें। आपके राहु की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर 9वीं दृष्टि होने की वजह से आपको कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का मुकदमा अगर चल रहा है तो आप इनसे दूर से ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि इस बीच आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। इनकम आपकी अच्छी रहेगी। धन पर केतु की दृष्टि होने से वजह से धन आपको पारिवारिक धन, जो आपकी खुद की पैतृक संपत्ति है, उसमें तो लाभ रहेगा। आपकी खुद की इनकम भी बढ़ेगी। कुटुंब परिवार में आपका तालमेल भी अच्छा रहेगा। वाणी का प्रभाव भी अच्छा रहेगा। और केतु की षष्टम पर दृष्टि होने की वजह से आपको जो आप कह सकते हैं कि आपके शत्रु आपके सामने नहीं बोलेंगे। यानी आपके केतु की दृष्टि तो आपके षष्टम पर बहुत अच्छी है, लेकिन राहु केतु की चतुर्थ और दशम में होने की वजह से माता पिता के स्वास्थ्य, आपके सुखों में परेशानी आएगी। कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी। धन में परेशानी तो नहीं है, लेकिन आपको धन बड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए, क्योंकि धन खर्च होगा इस बीच आपका। कुल मिलाकर आपके लिए यह गोचर ठीक रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं अगर, तो कुंभ राशि वालों को यह राहु केतु का गोचर पराक्रम और भाग्य स्थान में होने वाला है। राहु पराक्रम में रहेंगे तो आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते खराब होने के आसार बढ़ सकते हैं। आपके भाग्य का साथ अभी आपको कम मिलेगा। आप आध्यात्म में रुचि लेंगे। बाहरी काम अगर आप करते हैं तो आपको उससे लाभ मिलेगा। अगर आप जीवन साथी के साथ अच्छे से रहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। पर राहु की आपके सप्तम पर दृष्टि होने की वजह से यह आपके शादी यानी जीवन साथी दाम्पत्य सुख को आपके कुछ हद तक बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु पृथकता देने वाले ग्रह है और यह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रखने की वजह से आपके पति के साथ या पत्नी या आपके जीवन साथी दाम्पत्य सुख में आपके कमी आने के आसार है। पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखने का रहेगा। अगर राहु की आपके भाग्य पर दृष्टि होने की वजह से आपको भाग्य का साथ तो कम मिल रहा है, लेकिन आप जीवन में भाग्य में कुछ न कुछ खोजबीन करने की सोचेंगे। यानी आप कुछ रहस्यमयी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। भाग्य में आपको इस राहु केतु के गोचर की वजह से कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं कम रहेंगे। अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं या किसी भी आप कारोबार को शुरू करने वाले हैं तो आपको किसी भी चीज़ से फ़ायदा कम होने वाला है। कुल मिलाकर आपके लिए यह गोचर ठीक ठाक रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि को शनि की ढैया लग जाएगी
इस महीने यानी अप्रैल की 30 अप्रैल 2022 से। पर अभी आपको टाइम लगेगा शनि की साढ़े साती लगने में, पर आपको पहले तो शनि की साढ़े साती से परेशानियां बनी रहेगी। उसके बावजूद आपका राहु केतु का राशि परिवर्तन आपके द्वितीय भाव वाणी स्थान, कुटुंब स्थान पर, धन स्थान पर और आपके आयु के स्थान अष्टम भाव पर रहेगी। आपको अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपको अपने कुटुंब परिवार में मेल जुल कर रहना चाहिए, सोच समझ कर विचार करना चाहिए और कोई कभी भी ऐसी एकदम वाणी ना कहे जिससे आपके शत्रु बन जाए। परिवार के लोग आपके रोग बढ़ने के चांस रहेंगे। अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं या फिर आप बहुत दिनों से बीमार हैं तो कुछ हद तक इसमें और परेशानियां बढ़ने के चांस दिखाई दे रहे हैं। आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। कारोबार या कुछ आप जॉब वगैरह कुछ करते हैं तो आपको उसमें भी थोड़ी कुछ परेशानियां रहेगी। समाज में आपका रुतबा कम होने वाला है। समाज की वजह से आपको कुछ परेशानियां बनी रहेगी। आपके मान सम्मान में कुछ कमी के आसार रहेंगे, मगर आप एकदम सोच समझ कर विचार ना करें। आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, यानी एकदम से कुछ भी ना करने की सोचें। बड़े ही सोच समझ कर आपको कुछ भी कार्य शुरू करना है। इस बीच आपके केतु की द्वादश पर दृष्टि होने की वजह से अगर आप बाहरी काम, आयात निर्यात या बाहरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार या कहीं से भी आउट ऑफ कंट्री से अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। इस बीच इस राहु केतु के गोचर से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। केतु के आपके सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखने की वजह से धन में तो आपके बढ़ोतरी होने के चांस हैं, लेकिन राहु के धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव पर बैठने की वजह से कुटुंब के बीच कुछ परेशानियां आपको बनी रहेगी। सुख स्थान पर केतु की दृष्टि होने की वजह से सुख तो आपका परिवार सुख यानी घर में कलह वगैरह की परेशानी आपको नहीं रहेगी और अभी तक जो परेशानियां थी उससे भी आपको निजात मिलेगी। लेकिन शनि की ढैया लगते से कुछ परेशानियां फिर से बनी रहेगी, क्योंकि राहु पर शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि रहेगी 30 अप्रैल 2022 के बाद सभी राशियों पर। तो दोस्तों, यह बातें हुई हमारी मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशि के बारे में। तो दोस्तों, यह गोचर मैंने सिर्फ राशियों के अनुसार बताया है। अगर आपकी सभी राशियों के लिए मैं यह बात बताना चाहूँगी कि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि या कुछ मार्केश वगैरह की महादशा चल रही है या शनि की ढैया 7.5 या पंचमस्त शनि से परेशान है, तो यह राहु केतु का गोचर आपके लिए कुछ हद तक फिर भी परेशानियां दिखा रहा है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि या अच्छी महादशा चल रही है या आपको अब अच्छी स्थिति में है, अंश बल से भी बली है, स्वराशि में भी है और उच्च के होकर बैठे हैं, त्रिकोण में है और अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो इनका प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो आपको, मैंने बहुत से अपने वीडियोस में ऐसा बताया है कि राहु एक ऐसे ग्रह है जो इंसान को सब कुछ अपनी महादशा में सिखा देते हैं। राहु एक रहस्यमयी ज्ञान देने वाले होते हैं। अगर आप ज्योतिष की फील्ड में हैं या वैज्ञानिक या कुछ खोजबीन करने वाले हैं या कुछ ऐसे सीख रहे हैं, तो आपको कुछ हद तक यह राहु बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो आप इस बीच बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आपका ध्यान बहुत चीज़ों में आगे जाएगा और आप गुरु की महादशा में यह सभी फल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो की। अगर आप मुझे अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर
और कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण।